और मेरे सैया को टेर के महल में नासी। महाराज जैसे ही महलों में आए, रानी ने बड़े सुंदर आसन पर बिठा लिया। आओ महाराज बैठो। महाराज आकर के बैठ गए और जैसे ही महाराज ने रानी के चेहरे की तरफ देखा तो पूछ लिया, रानी क्या बात है, आज तुम इतनी उदास क्यों हो? किसी ने कुछ कह दिया क्या तुमसे? बताओ। रानी बोली, महाराज हमसे कौन क्या कहेगा, एक बात का दुख है जो हमें चैन से जीने नहीं देता है। क्या दुख है? कहने लगी रानी, महाराज इतने दिन बीत गए, हमारे घर किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। रोने लगी वो रानी। महाराज बोले, इसका मतलब है कि तुम चिंता करती हो। रानी पागल हो, चिंता मत करो। चिंता करने से दुख दूर नहीं होता है, चिंता करने से सिर्फ इंसान की उम्र घटती है। कहने लगे महाराज। तो रानी बोली, महाराज चिंता ना करूं तो मैं क्या करूं? जब बाहर निकल करके जाती हूँ तो स्त्रियां हमें देख करके मुंह फेर लेती हैं, हमें देख करके तरह तरह की बातें करती हैं। इतने दिन गुजर गए, किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। और महाराज
कहने लगी महाराज दुनिया के लोग तुमसे निभल कहते हैं, निर्वंशी कहते हैं, हमसे बाज कहते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता है। इतने भी हमने क्या बुरे कर्म किए जो भगवान ने हमारी गोदी को सूना रखा। और महाराज एक बात नहीं जानते हो तुम, घर में चाहे कितनी भी धन दौलत हो, कितना भी पैसा हो, लेकिन जब तक उस घर में एक बेटा नहीं होता है तब तक वो धन दौलत किसी काम की नहीं होती है। क्यों? क्योंकि एक बात सुनो, महाराज बोले पागल हो तुम, व्यर्थ में चिंता करती हो, चिंता मत करो, अब ये तो भगवान की माया है, घर में संतान हो या ना हो इसमें हमारा तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। जैसे ही कहा था आज महाराज उग्रसेन बोले सुनो रानी पवन रेखा ऐसा करो, घर में तुम्हारा मन नहीं लग रहा होगा, जाओ सखियों को साथ में ले लो और थोड़ी देर बाग में घूमे आओ तो तुम्हारा मन थोड़ा बहल जाएगा। आज रानी ने सखियों को साथ में लिया और चल दी। और जैसे ही रानी चली जाकर के जैसे ही बगीचे में पहुंची तो क्या देखा, बड़ा सुंदर बगीचा था, बड़ा सुंदर सुंदर फूल लगे थे और मोर नृत्य कर रहा था, कोयल बोल रही थी। और जैसे ही रानी ने देखा तो उस बाग में जाकर के रानी अपना सारा दुख भूल गई, उस बाग की सुंदरता को देख करके मोहित हो गई। काफी देर तक उस बाग में घूमती रही। थोड़ा समय बीत जाने के बाद में उस बाग में तेजी से आंधी तूफान आ गया। और जैसे ही तूफान आया उस तूफान में हाथी चिंगारने लगा, शेर दहाड़ लगाने लगा। रानी सखियों से बिछड़ गई, अकेली रह गई। रानी चिल्लाने लगी, चीखने लगी, लेकिन रानी की उस दुख भरी आवाज को किसी ने नहीं सुना। उस देखत रहा था कब लाइट आवे। बोले वाके बिहारी लाल की।